कार्यक्रम की शुरुआत के पहले एक लतीफ़ा। 6 सितंबर को पाकिस्तान का डिफेंस डे होता है और डिफेंस डे पर वहाँ तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। पाकिस्तान की सेना के जवानों की जय जयकार की गई और जनरल कमर वाजिद बाजवा ने कहा, एक लतीफ़ा सुनाया, हमारे लिए वो लतीफ़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है। अब इससे बढ़कर लतीफ़ा क्या हो सकता है। लेकिन लतीफ़े सुनाने के मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी कम नहीं है। उन्होंने कराची में बाढ़ग्रस्त कराची के लोगों को कहा कि वे चिंता न करें, पाकिस्तान की सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज कराची के लिए देने की घोषणा की है, इसलिए आप इसकी चिंता न करें। जब इमरान खान सत्ता में आए थे तो उन्होंने कई बदलाव किए। उसका एक नतीजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। हुआ ये कि पाकिस्तान के एक हिस्से में, खासकर बलूचिस्तान वाले हिस्से में, बड़ी मात्रा में जमीन के भीतर सोने और तांबे की खदानें हैं। पाकिस्तान की पूर्ववर्ती सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी से समझौता कर लिया था कि वह कंपनी वहां से तांबा और सोना निकाल सकती है। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उस समझौते को रद्द कर दिया और कहा कि नहीं, हमारी खदान है, हमारा सोना है, हमारा तांबा है, हम ही निकालेंगे। आप यहाँ से तांबा या सोना नहीं निकाल सकते। आपने जो भी पैसा निवेश किया हो तो किया। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में गई। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने आदेश दिया कि पाकिस्तान 580 करोड़ डॉलर की पेनल्टी इसके लिए दे। अब पाकिस्तान की इतनी हैसियत तो है नहीं कि 580 करोड़ डॉलर की पेनल्टी दे, इसलिए वह अटका हुआ है। पाकिस्तान की और बड़ी खबरों में एक खबर यह है कि पाकिस्तान टीवी की एक प्रस्तोता और महिला एंकर शाहीना शाहीन की पख्तूनिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब वहां की पुलिस जांच कर रही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक और खबर वहां की कोर्ट ने राहत दी है। यूएस की एक ब्लॉगर है सिंथिया रिची, उन्हें पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने कहा था कि 15 दिन के भीतर पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया है और कहा है कि पाकिस्तान छोड़कर जाने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। कोरोना की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। कल 6 सितंबर को पाकिस्तान में 484 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इन 484 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पाकिस्तान में लॉकडाउन की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म होने वाली है। इस जुम्मे से, यानी 11 तारीख से 11 सितंबर से पाकिस्तान में मॉल्स और मल्टीप्लेक्स भी खुल जाएंगे। पाकिस्तान में जुम्मा महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि जुम्मे के दिन वहाँ छुट्टी होती है, इसलिए इसका अपना बहुत ज़्यादा महत्व है। आइए बात करते हैं, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के नवाज शरीफ की। 3 बार जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे और उनके लिए जीवन मौत का संघर्ष करना पड़ रहा है, अब उनकी क्या हालत है उसके बारे में देखिए। नवाज शरीफ के बारे में पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, वह बात आप इस वीडियो से देख सकते हैं। ज़रा देखिए। और ऐसा नहीं है कि सब नवाज शरीफ की पूजा करने वाले ही हैं, नवाज शरीफ को चाहने वाले ही हैं। नवाज शरीफ की जूतों से पूजा करने वाले लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब वे एक कार्यक्रम में गए तो एक व्यक्ति ने उनके ऊपर जूता फेंका जो उनको नहीं लगा, लेकिन वे जूता खाने से बाल बाल बच गए। उनके बारे में क्या बात है ये देखिएगा। अब आते हैं नवाज शरीफ की कहानी खत्म क्यों। पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ इन दिनों लंदन में हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, दिल के गंभीर मरीज हैं, उनकी बेगम भी बीमार है, उनका भी इलाज हो रहा है। पाकिस्तान की कोर्ट में उन्हें पेश होना है 10 तारीख को।
कोर्ट ने कहा कि 9 तारीख तक, 9 सितंबर तक हर हाल में पाकिस्तान पहुंच जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं आते हैं तो वे उनको भगोड़ा मान लिया जाएगा और उस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के शुभचिंतक हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी पार्टी का नाम है, और नवाज शरीफ उसके धड़े के प्रमुख हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने मांग की है, उनके लोगों ने कहा है कि नवाज शरीफ को कहा है कि पाकिस्तान भूल कर भी मत आना, क्योंकि अगर पाकिस्तान आए तो तुम्हारी सेहत पहले ही खराब है, जान का खतरा है। उधर बीमारी है कि लंदन में कोरोना के कारण अस्पतालों में जगह नहीं है, बहुत लंबा बैकलॉग है, और नवाज शरीफ के दिल का जो ऑपरेशन होना था वो 4 महीने से उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया है। आप सोचिए, इतना प्रभावशाली आदमी, इतना पैसा वाला आदमी, लेकिन वो अपना इलाज लंदन में भी नहीं करा पा रहा। उनकी पार्टी के लोगों ने कहा है कि नवाज शरीफ को किसी भी दशा में पाकिस्तान नहीं लौटना चाहिए, उनको अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। एक बात और है कि नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। पहले 1990 से 1993 तक वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। दूसरी बार 1997 में 97 में वे दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2 साल बाद ही 99 में वहाँ के जनरल परवेज मुशर्रफ ने फौजी विद्रोह कर दिया और नवाज शरीफ को भागकर सऊदी अरब के जेद्दाह में शरण लेनी पड़ी। पहले अपने आप को प्रधानमंत्री की कुर्सी दी और फिर राष्ट्रपति की, और इस तरह वे पाकिस्तान पर 7 साल तक हुकूमत करते रहे। 2007 में वे अपने पद से हटे या हटाए गए, जो भी कहें, और उसके बाद नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आए। नवाज शरीफ को लगता था कि पाकिस्तान आकर वे फिर राजनीति करेंगे, वो उन्होंने की भी, और अच्छी भली राजनीति उन्होंने की। राजनीति में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और अपने बेटे हैदर और हुसैन को और बेटी मरियम को भी राजनीति में स्थापित कर दिया। लेकिन इसी बीच वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसी बीच 2017 में तीसरी बार ऐसा मौका आया कि वे प्रधानमंत्री का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हुआ ये कि पनामा पेपर लीक की जांच में उनका नाम आया और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, लिहाजा वे अपने पद से इस्तीफा दें। तो नवाज शरीफ को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और राजनीति से बेदखल हो गए। उसके 1 साल बाद ही पाकिस्तान की कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ ने जो अपराध किए हैं उसे देखते हुए उन्हें सत्ता से हटाना ही काफी नहीं है, उन्हें 10 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करार दिया गया। यानी अगर वे राजनीति में आ भी जाएं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वे अपनी पार्टी के लिए भले ही काम करते रहे। इसी बीच नवाज शरीफ की तबीयत खराब हो गई, उन पर केस चल ही रहे थे तमाम तरह के, और वे अपना इलाज कराने के लिए लंदन चले गए। लंदन में अपना इलाज करा रहे हैं, उनकी बेगम की तबीयत भी खराब हो गई, और कोरोना के लॉकडाउन के कारण अस्पतालों में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, और वह अस्पताल के वेटिंग रूम में इलाज के, अपने हार्ट की ऑपरेशन के वेटिंग में फंसे हुए हैं। 4 महीने हो गए। अब एक बात करते हैं कि आखिर ये पनामा पेपर लीक क्या था, पनामा डॉक्यूमेंट्स क्या थे। दरअसल पनामा के जो टैक्स डॉक्यूमेंट का खुलासा हुआ था उसमें यह पता चला कि दुनिया के 140 प्रमुख नेताओं, खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज लोगों ने अरबों की संपत्ति गलत तरीके से कमाकर टैक्स हेवन में पनामा, बहामास और वर्जिन आइलैंड जैसी जगहों पर अपना पैसा निवेश करके रख दिया। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम भी है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी। फुटबॉलर मेसी भी इसमें शामिल हैं और पाकिस्तान की पूर्व नेता जिनकी हत्या कर दी गई बेनज़ीर भुट्टो का नाम भी शामिल है। कहा गया कि ये सारे मामले सन 2000 से लेके 2005 के आसपास के हैं, जहां बड़ी मात्रा में अपराध किए गए थे। और पनामा लीक्स में जो
पेपर सामने आए थे, वो डॉक्यूमेंट 1.5 करोड़ पेज के हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 2.6 टेराबाइट इतनी उसकी संख्या है। अब आप लगाइए कि 1 टेराबाइट होता है 10,48,576 मेगाबाइट का। तो कितने दस्तावेज होंगे, कितने दस्तावेजों की कितने साल तक जांच पड़ताल चली होगी, उसके बाद ये सब चीज़ें सामने आई। बाद में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भारत के करीब 500 लोगों के नाम भी प्रकाशित किए थे और आरोप लगाया था कि ये 500 लोग भी पनामा पेपर लीक में शामिल हैं। इन लोगों में अमिताभ बच्चन, उनकी बेटी, उनकी बहू ऐश्वर्या राय, डीएलएफ के केपी सिंह, इंडिया बुल्स के मालिक समीर गहलोत, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी और इकबाल मिर्ची आदि के नाम थे। इनकी जांच की गई, लेकिन इसमें कोई सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। मतलब या तो ये कूट रचित दस्तावेज होंगे या कुछ और भी हो सकता है। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ को इस मामले में फंसाने के लिए उनकी बेटी मरियम ही शामिल है, या मरियम की गलती के कारण नवाज शरीफ इस पूरे मामले में फंसे। हुआ ये कि जब जांच चल रही थी तब नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने जांच समिति के सामने पनामा लीक से संबंधित अपने कुछ दस्तावेज भेजे। ये सारे दस्तावेज 2006 के पहले के थे और मरियम ने जो दस्तावेज भेजे वे कैलीबरी फ़ॉन्ट में थे। अंग्रेजी का जो कैलीबरी फ़ॉन्ट है वो 31 जनवरी 2007 के बाद ही लोगों ने उपयोग करना शुरू किया था। तो इससे जांच करने वालों को संदेह हुआ कि जिस फ़ॉन्ट में ये रिपोर्ट भेजी गई है वो फ़ॉन्ट या जो दस्तावेज भेजे गए हैं बनाए हुए वे दस्तावेज तो वो फ़ॉन्ट तो 2006 तक आए ही नहीं थे और ये 2006 तक की बात है। इस तरह मरियम की छोटी सी गलती के कारण जांच समिति की निगाह में नवाज शरीफ आए और उनका नाम जब उजागर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद से हटने के लिए कहा था। अब मरियम खुद भी इस पूरे मामले में दोषी बताई जाती है। आरोप यह था कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की संपत्तियों में से काफ़ी पैसा भ्रष्टाचार करके विदेश भेजा, जो टैक्स हेवन देश है वहाँ भेजा और लंदन में 6 बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदी। इसके बाद वो 70 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी गिरवी रखी और फिर 2 और प्रॉपर्टी खरीदी और ये सारी प्रॉपर्टी का उपयोग वो अपने संपत्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि एक छोटी सी गलती के कारण, मरियम की एक छोटी सी गलती के कारण नवाज शरीफ का नाम इस पूरे प्रकरण में आया और उन्हें प्रधानमंत्री पद से तो हटना ही पड़ा। 10 साल के लिए राजनीति में नहीं आने, चुनाव लड़ने पर रोक का भी सामना उन्हें करना पड़ा। आज इस कार्यक्रम में हम इतना ही।